ओम शांति। ओम नमो शिवाय। बाबा की मुरली में आज के गीत थे। प्यारा प्यारा बाबा, मीठा मीठा बाबा, पतित पावन बाबा इस धरती पर आए हैं हम सबको पावन बनाने के लिए। हम आत्माओं को पावन बनना ही है। कैसे पावन बनना है? बाबा हमको क्या मार्ग दिखाया है? पतित से पावन बनने के लिए क्या करना है? और बाबा ने ये भी कहा भोगी और योगी में क्या अंतर है। योगी बनना है तो कैसे बनना है? जब बाबा के ऊपर निश्चय हो तब हम योगी बन सकते हैं। बाबा के बने हैं, बाबा ने चुन लिया, बाबा ने अपना बना लिया, हम भी बाबा को स्वीकार कर लिया। बाबा के साथ प्यार बढ़े, बाबा के ऊपर, बाबा के ज्ञान के ऊपर इतना ही निश्चय बैठ गया। बाबा के बन करके बहुत खुशी में, बहुत मज़े में, अपनी अपनी तरीके से, अपने शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करते करते, बहुत ही अच्छा अनुभव करते करते आगे बढ़ते गए। चलते चले भगवान की राहों पर। ऐसी खुशी में चलते चले कली की दुनिया भूल गए। हम बहुत भाग्यवान हैं, हम बहुत अदृष्टवान हैं। ऐसे अनुभव करते करते जैसे कि इस दुनिया में है नहीं। इतना सुंदर सुंदर अपने जीवन में अनुभव करते करते आगे बढ़े, आगे चले। इतना बड़ा परिवार मिला, इतना बड़ा बाबा मिला, 2 बाप मिले। बाबा से, हमारी आदरणीय दादियों से, हमारे बड़ों से बहुत अच्छा पालना लेते लेते हम अपनी जीवन में, योगी जीवन में बहुत खुशी खुशी से आगे बढ़ते गए। इतना सुंदर जीवन हम सबको मालूम है। इस काल चक्र में, इस सृष्टि चक्र में इन जैसा जीवन या हमारे जैसा जीवन किसी का नहीं है। ये भी हमको मालूम हो गया ना। बाबा की मुरली में रोज़ हम सुनते हैं, बच्चे, मेरे बच्चे कितने भाग्यवान हैं, मेरे बच्चे कितने श्रेष्ठ हैं। बच्चे, बाप जैसा ज्ञान कोई भी नहीं दे सकते, ऐसे हम रोज़ सुनते हैं ना। बाबा एक एक बारी, एक एक बात पर जोर देते देते अपने बच्चों में इतना शक्ति भरते हैं, इतना शक्ति भरते हैं। ये कलीगी दुनिया तो क्या, सारे काल चक्र में, इस सृष्टि चक्र में हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके, पवित्र बना सके, सुखी बना सके, संपन्न बना सके। परंतु इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी किसी को ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा कैसा होता है ये हमको समझ में भी कभी कभी नहीं आता है। क्यों? विघ्न आते हैं, परिस्थितियाँ आते हैं, उसके साथ साथ कभी कभी व्यर्थ भी थोड़ा थोड़ा आने लगते हैं। जीवन बहुत सुंदर लगा, बाबा बहुत अच्छा लगा,
इस जैसा परिवार कभी नहीं मिलेगा, ये भी अच्छा लगा। परंतु इस जीवन में, इस पीरियड में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा व्यर्थ आना शुरू होता है। व्यर्थ भी क्यों आता है? व्यर्थ आए किसी को भी इच्छा नहीं है। हम व्यर्थ में फंस जाए ये किसी को भी आशा नहीं है। भले छोटे पुरुषार्थी हो या बड़े पुरुषार्थी हो, परंतु व्यर्थ आ जाता है। क्यों व्यर्थ आ जाता है? मैंने थोड़ा सा सोचा। कभी कभी हम क्या करते हैं, व्यर्थ कैसे आता है? बड़ों से बहुत इच्छा रखते हैं, बाबा से भी बहुत इच्छा रखते हैं, मधुबन से भी बहुत इच्छा रखते हैं। प्रैक्टिकल बात है। बहुत बहुत इच्छा रखने से व्यर्थ आना शुरू होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम कभी किसी से कुछ भी आशा नहीं रखते हैं, समझो। संग ऐसा मिलता है, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे व्यक्तियों का संग भी नहीं करना चाहिए जिन्होंने हमको व्यर्थ के तरफ खींचता है। ऐसे व्यक्तियों से हमारा व्यवहार भी न हो, व्यर्थ के तरफ ले जाते हैं। हम चाहते नहीं हैं, हमको इच्छा नहीं है, फिर भी कानों में ऐसे बातें पढ़ते रहते हैं। इसीलिए थोड़ा भी हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, व्यर्थ आना शुरू होता है। पहले व्यर्थ संकल्प में रूप में आएंगे, खुद के प्रति भी व्यर्थ, दूसरों के प्रति भी व्यर्थ आएंगे। खुद के प्रति भी व्यर्थ, खुदा के प्रति भी कभी कभी व्यर्थ आता है। बाबा ऐसा क्यों नहीं किया, बाबा ऐसा क्यों नहीं किया, बाबा मेरे को ऐसा क्यों नहीं दिया, बाबा मेरे को ऐसा नहीं क्यों रखा, बाबा सदैव मेरे साथ ऐसा करता है। बाबा क्यों करते हैं? बाबा के ऊपर तो 100% निश्चय है ही, फिर भी हम बच्चे होकर के, हम बालक होते हुए भी मालिक के ऊपर अपना हक चलाना शुरू कर दे है। ये भी ठीक बात है। हम बच्चे सारे सृष्टि चक्र में ऐसे बाप को जान करके उनके ऊपर हमारा हक चलाते हैं, ये भी कम बात नहीं है। अपना समझ करके चलाते हैं, परंतु व्यर्थ के आधार से। बाबा रोज मुरली में ये भी कहा करते हैं, बच्चे जिनका ड्रामा में पार्ट है, जिनको जितना मिलना है, बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा फल पाएंगे, अच्छा मिलेगा। ये ज्ञान हम सभी को है। फिर भी क्या कारण है ऐसा व्यर्थ थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है? संकल्प में रूप में आएंगे व्यर्थ। अगर हम उस तरफ ध्यान नहीं दिया, वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि बीमारी थोड़ा शुरू होता है, उसके तरफ हम ध्यान नहीं दिया, इलाज नहीं किया, तो वही बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते कभी कभी ऐसे भी हो सकता है वही बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेता है, तब कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही व्यर्थ का है, पहले आएगा संकल्प में रूप में, संकल्प के रूप में आएंगे, खुद के रूप में आएंगे। मैं चल सकूंगा, चल सकूंगी या नहीं, मेरे से ऐसा होता है कि नहीं होता है, आगे का दिन कैसा आएगा, मेरे को सहन होता है कि नहीं होता है, वगैरह वगैरह विचार संकल्प के रूप में व्यर्थ आना शुरू होता है। दूसरी बात, दूसरों के बारे में भी व्यर्थ आना। ये हमको क्या कहेंगे, वो हमको क्या कहेंगे, इन्हों के साथ चलना है,
इन्हों के साथ रहना है, ये हमसे क्या कहेंगे, वो हमसे क्या सोचेंगे, ये भी मैं समझती हूँ व्यर्थ ही है। जो भी जैसा ही समझे, जो भी जैसा ही संकल्प करे, मैं अपने पार्ट के ऊपर ध्यान रख करके मैं अपना पार्ट को अदा करूं, मैं अपने पार्ट को बजाऊं, तो मैं समझती हूँ व्यर्थ आना बंद होता है। संकल्प के रूप के आएंगे, वाचा के रूप में आएंगे, और वही बढ़ते बढ़ते कर्म के रूप में भी आना शुरू होता है। इससे बुद्धि में क्या होता है, व्यर्थ भरना शुरू हो जाता है। व्यर्थ माना व्यर्थ ही। व्यर्थ किसको कहते हैं? जो हमारे काम के नहीं है। जैसे कचड़ा है, वो क्या है? व्यर्थ ही है ना, हमारे काम के नहीं है। वो कचड़े को क्या करना होता है? साफ करना होता है, निकालना होता है, उस जगह को स्वच्छ करना होता है। आजकल बाहर की दुनिया में, इंडिया में सारे सफाई का काम चल रहा है स्थूल रूप से। सरकार की ओर से सफाई का काम चल रहा है। सभी ने, छोटों से लेकर बड़ों तक, संघ संस्थाएं, साधु महात्माएं इस कार्य में सहयोगी बने हैं ना। सभी मिल करके क्या चाहते हैं? हमारा भारत स्वच्छ भारत, शुद्ध भारत, स्वस्थ भारत। और हम बच्चे क्या चाहते हैं? स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत बनाने के लिए वो भी हमारे सहयोगी है। बाबा कहते हैं आखिर एक दिन आएगा सभी सहयोगी बनेंगे। क्यों सहयोगी बनेंगे? ये दुनिया तो उनका है, ये दुनिया में जो भी है उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे सभी मिल करके इस भारत को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वर्णिम भारत बनाना ही है। ऐसे बनाने के लिए हम सभी निमित्त हैं। तो पहले हमारी बुद्धि से व्यर्थ को निकालना पड़ेगा। व्यर्थ आने का रास्ता कौन सा है? पहले उसको बंद करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्तियों का संग, ऐसी आशाएं, ऐसी इच्छाएं, क्या इच्छा रखने का? अभी तो बाबा मिला, हम सभी क्या कहते हैं? बाप मिला, सब कुछ मिला। हम अपनी दादियों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, मधुबन में आकर के इतना अच्छा संग मिलता है। वो भी मधुबन में सेवा के रूप में आएंगे तो कितना टाइम दे देते हैं। अगर दूसरे शिविर वाले आएंगे तो सिर्फ 3 दिन का प्रोग्राम होता है। चौथा दिन अब कब जा रहे हैं? लिख करके देना पड़ेगा मधुबन में। पहुँचे कब, जाना कब। अगर नहीं लिखेंगे तो वो फॉर्म पास नहीं होगा। ऐसा है ना, माना जाना ही है। हम सेवाधारी इतने प्यार प्रेम से भाग भाग करके आते हैं। आकर के सेवा के वजह से, एक सेवा के निमित्त, एक बहाना मात्र है, परंतु कितना दिन रहते हैं। दादियों का संग, पवित्र भूमि का संग, बड़े भाइयों का संग, बड़ी बहनों का संग, ज्ञानियों का संग, एक कम बात नहीं है। तो इसलिए ये सब हम सोच करके हम अपने में भरने के लिए आते हैं। अगर भरना है तो पहले जो भी कचरा भरे हुए है उसको साफ करना पड़ेगा। साफ करने की युक्ति भी बाबा रोज बताते हैं। महारथियों के क्लास इतने सुंदर सुंदर हमको क्लास मिलता है, इतना अच्छा विचार देते हैं। वो सुन करके, नोट करके उसके बारे में हम सोचे
एक एक पॉइंट्स बस इतना नशा चढ़ाने वाला होता है। सुबह सुबह बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा तो फुल डोज देते ही है। ऐसा भी होता है बाबा भी डोज देते हैं, वो डोज खलास हो जाता है कभी कभी। बाद में बाबा ने क्या नियम बनाया, सारे दिन में मधुबन में क्लास के बाद ग्लास है, ग्लास के बाद क्लास है। कोई भी चिंता नहीं है हमको। किसी बात का चिंता है क्या? कुछ भी नहीं है। बाबा वो भी कहते खाओ पियो, बच्चे मौज में रहो, परंतु मेरे को याद करो। अगर हम बाबा को याद करने की आदत डालेंगे तो हमारे बुद्धि में व्यर्थ आएगा ही नहीं। हमारी बुद्धि इतना प्योर होते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे, और हमारे बुद्धि में ज्ञान की बातें इतना हम रख सकते हैं। ज्ञान की बातों के आधार पर हम अपने संकल्प को, हम अपने वाणी को, जैसे व्यर्थ संकल्प के लिए व्यर्थ टाइम जाता है, अगर संकल्प व्यर्थ है तो वाणी भी क्या होगा? व्यर्थ आएगा। कभी कभी ऐसा भी हम सुनते हैं, जब संकल्प व्यर्थ होता है, वाणी भी क्या क्या होता है, अपने आप को थोड़ा सा चेक करना चाहिए। खुद के लिए, दूसरों के लिए, या ड्रामा के लिए, ज्ञान के लिए, बाबा के लिए क्या बातें निकलता है। मिसाल के तौर पर एक बात मैं सुनाना चाहती हूँ। अगर बाबा के घर में भोजन स्वीकार करना है, आप इधर करो, मधुबन में तो महाप्रसाद मिलता है हमको, या सेंटर पर करो या घर में करो। बाबा वो भी कहते हैं अपने घर में बनाया हुआ भी ब्रह्मा भोजन समझ करके स्वीकार करो। सिर्फ मैं एक मिसाल देती हूँ। भोजन आ गया है, भगवान ने दे दिया है, भोजन करते मेरे को नहीं जाएगा, ये कैसी बात है? अन्नदाता ने हमको अन्न भेज दिया है, हमारे नसीब में है। उसी एक मुट्ठी अन्न के लिए कितना मेहनत करते हैं बाहर वाले। एक मुट्ठी अन्न के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग। हम बाबा के बच्चे बने हैं, वो दाता ने हमको कभी भी कम नहीं किया। कम किया? आप अपने से हर एक पूछिए, जब बाबा के हाथ पकड़े, कभी भी खाने पीने में आपको बाबा ने कम किया? अपने घर में कम किया? अब थोड़ा सा सोचिए। मधुबन तो भंडार है, अब खाइए पिए मजा करो, परंतु सेवा करो, बाबा को याद करो। बाबा यही चाहते हैं ना हमसे। तो इसीलिए हमारे शब्दों पर नियंत्रण, हमारे संकल्पों पर नियंत्रण, हमारे कर्मों पर नियंत्रण। जब हम नियंत्रण रखेंगे तो व्यर्थ से मुक्त होंगे, और व्यर्थ से मुक्त होने के लिए हमको बाबा इतना ज्ञान देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं। एक एक पॉइंट्स विचार करो, एक एक स्वमान विचार करो। सिर्फ गीत, मुरली के गीत को याद करो। आज के गीत ओम नमो शिवाय, कितना अर्थ है इसमें। हम सभी पूजा करते, भगवान से कितना मांगते आए हैं, हे भगवान मेरे और नहीं देखेगा। अभी उन्होंने देख लिया, सिर्फ देख लिया नहीं, अपना बना लिया। अपना कैसे बना लिया? बहुत प्यार से बना लिया उन्होंने। कभी भी बाबा ये मेरा कच्चा बच्चा है, कड़वा बच्चा है कहेगा? मुरली में सुबह सुबह उठते ही क्लास में आएंगे तो बाबा क्या कहेगा? मीठे बच्चे। अगर मीठा भी नहीं है वो बच्चा, मीठे बच्चे सुनते 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 एक ना एक दिन ज़रूर मीठा बनेगा ना। तो इसीलिए हम अपने बुद्धि को इतना कमज़ोर नहीं बनाना है, हम अपने वाणी को इतना कमज़ोर नहीं बनाना है। मैं आत्मा इतना कमज़ोर नहीं हूँ।
भगवान आकर के मेरे को चुन लिया, मेरे को सेलेक्ट किया, माना जरूर मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। बाबा वो भी कहते हैं, बच्चे आप ही देवता थे। देवता के संस्कार कैसे थे, अभी संस्कार कैसे है? अभी का संस्कार में हम अपना संस्कार खुद ही करेक्शन करें, बार बार दूसरे करेक्शन करते रहे, बार बार बड़ों से करेक्शन लेते रहे, क्योंकि करना ही पड़ता है। जिनके संबंध में हो, जिनके संपर्क में हो, जिनकी पालना में हो, उनको बोलना ही पड़ता है। अगर बोले तो अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, यही कहेंगे ना। तो इसीलिए हम अपने आप को ही करेक्शन करते करते, सिर्फ इसके लिए हमको वाणी है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, कितने लिटरेचर है, कितने सीडी है, कितने क्लासेस है। मधुबन में आएंगे तो इतने अच्छे अच्छे क्लास मिलते हैं हमको, कम नहीं है। जो हमको चाहिए अच्छा, अच्छी बातें, वही हमको लेना है। बाबा तो सागर आकर के सागर जितना देते हैं, सागर जितना हम तो अपने गागर में नहीं भर सकते। जितना गागर में भर सकते हैं उतना तो भरे। जब हम अपने गागर में ऐसे भरते हैं तो समय प्रति समय हम उसको यूज करते रहे, हम उसको याद करते रहे, हम उसको उगाते रहे, विचार करते रहे। एक एक बात में, एक एक समस्या में एक एक बात बाबा याद दिलाते हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसके ऊपर ध्यान रखने का? मेरे को मुझ के ऊपर ही ध्यान रखना है, मेरे ऊपर ही ध्यान रखना है। क्यों? अगर ये समय निकल जाएगा मेरे हाथ से, वापिस आएगा? वो समय आएगा? अंत समय में कुछ भी करो मिलने वाला नहीं है। अभी हमको समय है, अभी हमको ऐसा पालना है। ऐसे दादियाँ, ऐसे बड़े भाई लोग हमारे साथ में है, हमको इतना इतना अच्छी अच्छी बातें सुना करके, पालना दे करके हमको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम अपने ऊपर ध्यान रख करके, अभी अंतिम समय आ रहा है। हमने जब बाबा के हाथ पकड़े तब से लेकर के अभी तक हमने पुरुषार्थ कितना किया। अगर इसी समय अंतिम समय आ गया, उस अंतिम समय में हिसाब किताब धर्मराज लेगा, या बाबा पूछेंगे हमसे, या ट्रिब्यूनल बैठेंगे, हम उनको क्या उत्तर दे सकते हैं? हम अपने योगी लाइफ में हमारा समय, हमारा संकल्प, हमारी सेवा, हमारे शब्द व्यर्थ तो नहीं गया। अगर व्यर्थ में जाता है तो जीवन ही व्यर्थ में जाएगा। उस समय हम कितना भी सोचे, कितना भी बाबा से माफ़ी मांगे, बाबा देगा? नहीं देंगे। तो इसीलिए अभी से लेकर के आप शायद सभी बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करते होंगे, फिर भी अंत तक माया, बाबा क्या कहते हैं? माया अंत तक लड़ेगी। माया से हार खाना नहीं है, माया को ही हार खाना है, हमको नहीं है।
हमको बाबा का गले का हार बनना, माया से हार नहीं खाने का। तो इसलिए पहले हम अपने संकल्प को चेक करें। अगर संकल्प ठीक नहीं है, इसका इलाज क्या है? अब बाबा के कमरे में बैठिए, इधर तो क्या है, काम कुछ नहीं। जितना सेवा वो भी बांट करके देते हैं। इतने सारे भुजाएं बाबा के हैं, एक के ऊपर नहीं, दो के ऊपर नहीं। हम अपनी सेवा करके जो टाइम मिलता है, सुबह में अमृत वेले रोज जैसे उठते हैं उससे 1 घंटे पहले उठ करके बाबा के सामने बैठ जाए। अगर मेरा संकल्प ठीक नहीं है, बाबा जरूर ठीक करेगा। योग में बैठ करके या ऐसे वाणी ऐसे पढ़िए, उसको नोट करिए, उसके बारे में विचार करिए। अगर किसी के साथ बात करते हैं तो वाणी के बारे में चर्चा करिए। हम दादियों को देखते हैं, कभी भी दादियाँ क्लास करती है तो बाबा की मुरली के बारे में इतना अच्छी तरह से परफेक्ट रूप से हमको बताते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। दादियाँ देखिए कैसे बाबा की मुरली की बातें कितनी अच्छी तरह से हमारे सामने रखते हैं। हमको ऐसा उमंग आता है जैसे दादियाँ अपने जीवन में धारण किया, हम भी धारण करें, ऐसा हमको उमंग मिलता है। तो इसीलिए हम अपने संकल्प को जितना चाहिए उतना हम शुद्ध बनाने के लिए बाबा के सामने बैठ करके, योग में रह करके, अगर एक बारी आप मेहनत किया तब संकल्प कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं, मैं ऐसा समझती हूँ। मैं कोई बहुत अनुभवी नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करती हूँ, फिर भी हमारे बड़ों ने, दादियों ने, मधुबन वालों ने मेरे ऊपर इतना प्यार प्रेम से 1-2 बातें सुनाने के लिए मेरे को चांस देते हैं। ये भी एक बड़ों की दुआ है, बाबा की दुआ है, मैं ऐसे समझती हूँ। इसीलिए हम अपने संकल्प को जितना चाहिए उतना रिफाइन करते जाएं, शुद्ध बनाते जाएं। अगर हमारे संकल्प शुद्ध है, कभी भी मैं समझती हूँ मुख से ऐसे शब्द कभी भी नहीं निकलेंगे। हमारे शब्द के ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। मैंने एक मिसाल बताया, तो शब्द में, संकल्प में, हमारे कर्म में अगर ठीक है तो ऐसा नहीं है अभी ही हम परफेक्ट बन जाए, नहीं है। शब्द संकल्प हमारे कर्म जितना चाहिए शुद्ध बनाते बनाते, ये एक जन्म का हिसाब किताब नहीं है। द्वापर से लेकर के ये हमारे हिसाब किताब है। कितना जन्म का हिसाब किताब है, एक दिन का हिसाब किताब कितना है। हम ही अपना हिसाब किताब को हम सोच करके हमको ही कभी कभी क्या होता है, उसके ऊपर बेजार आता है। परंतु 63 जन्मों से, द्वापर से लेकर के, अगर बाबा की पहचान नहीं है तो हम तब से लेकर के भले भक्ति करें, पूजा करें, दान करें, पुण्य करें, कुछ भी करें, फिर भी अभिमान अहंकार नहीं गया। अभी खुद भगवान मिला, खुद खुदा मिला, फिर भी अभिमान अहंकार गया पूरा। हम अपने आप से पूछे, कभी कभी बीच बीच में क्या होता है, यह अभिमान अहंकार हमारे में आ जाता है। आता है ना कि नहीं आता है? मेरे को तो आता है, मेरे को तो आता है, क्या करें? उसके लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे होते होते हम सोच करके, समझ करके, हम बाबा का हाथ पकड़ करके हमने कितना पुरुषार्थ किया। खुद देने वाला दाता देने के लिए आए हैं,
हमसे लेने के लिए नहीं आए हैं। हम मधुबन में आते हैं किस लिए? हम देने के लिए नहीं आते हैं, मधुबन से ले करके जाने के लिए आते हैं ना, बराबर ठीक। तो इसीलिए बाबा भी किस लिए आए हैं? हमसे लेने के लिए नहीं। हमको कितना देता है? सारे कल्प में खुशी से। बाबा मुरली में ये भी कहते हैं, कितना है दुख? 1/4 है। सुख कितना है? 3/4 है। बाबा कहते हैं ना ऐसे। तो इसीलिए हमको देने वाला भगवान आ चुका है। मेरे सामने खड़े होकर के बच्चे, मीठे बच्चे, रोज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। शुरू करते समय मीठे बच्चे, एंड करते समय मीठे मीठे सिक्की लदे। थोड़ा सोचना, इतना प्यार प्रेम से देने के लिए आए हैं। तो मैंने कितना लिया? मैंने क्या लिया? मैंने किसको देखा? उनको देखा या समाज को देखा? उनको देखा या परिवार को देखा? उनके ज्ञान रत्नों को देखा या इनमें उनमें अवगुण को देखा? मैंने क्या किया? मेरे ऊपर अपने को भी ध्यान रखना चाहिए ना। अगर ध्यान नहीं है तो कैसा जाएगा हमारा समय? हमारा टाइम भी व्यर्थ हो जाएगा, हमारा संकल्प भी, जो भी बात बोलेंगे वो भी व्यर्थ। व्यर्थ 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 माना क्या है? व्यर्थ माना वेस्ट इज वेस्ट। कचड़ा क्या होता है? कचड़े को क्या करते हैं? ले जा करके सिटी के बाहर जा करके जला देते हैं, ऐसे करते हैं ना। कितना होता है कचड़ा? कचड़े से क्या होता है? बीमारियां फैलती है। कचड़े के अंदर खड़े हो जाइए, अच्छा लगता है? परंतु हम अपने बुद्धि में भगवान आ गया, भगवान आकर के मेरे बुद्धि को स्पर्श किया है। मैंने अपने बुद्धि को क्या किया? भगवान स्पर्श करके अच्छी तरह से मेरे बुद्धि को क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहा है। परंतु अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो बुद्धि में क्या आएगा? वही कचड़ा आएगा। अगर वो बुद्धि में बैठ गया तो वही क्या होगा? बढ़ते बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो कचड़ा निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। खुद ने ही डाल दिया। जैसे कि कई लोगों को ये आदत नहीं होती है साफ सफाई रखने का। अगर साफ सफाई नहीं रखा तो क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। तब क्या होता है? इतना कचड़ा, इतना साफ नहीं है तो अच्छा लगेगा? नहीं है। ऐसे ही हम अपने बुद्धि में बाबा सागर जैसा ज्ञान को इस गागर में भरने के लिए आए हैं। उसको छोड़ करके, उसको निकाल करके इधर उधर ऐसा वैसा बाबा ये भी कहते हैं मुरली में। इधर उधर की बातें, ऐसा है वैसा है, ये भी कहते हैं बाबा। जरूरत नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को क्या जरूरत है? उनसे मिलन मनाना है। आएंगे समस्याएं तो बहुत आएंगे, ऐसा नहीं है हमने बाबा को पा लिया, भगवान को पा लिया, कुछ भी नहीं आना है हमारे सामने, ऐसा तो नहीं है। क्यों? हमने ही अपना हिसाब किताब बना करके रखा है 63 जन्मों में। कौन बनाया? वो हमने ही बनाया है ना। कैसे बनाया? अपनी मर्जी से बनाया है ना। तो उसको निकालना है, वो हिसाब किताब को, पुराना हिसाब किताब को भस्म करना है, प्योर आत्मा बनना है। बाबा अभी बनाने के लिए आए हैं तो हम क्यों न बने? जितना हमारे में शक्ति है, जितना हमारे में बल है,
उसी अनुसार ही हम पुरुषार्थ करते चले। एक न एक दिन बाप की आशा हम पूरा करेंगे ज़रूर। मैं समझती बाबा हमारे लिए क्या आशा रखा है। मेरा बच्चा ठीक न हो ऐसा कोई बाप मानेगा? कि कैसे भी पुरुषार्थी हो, देखिए बाबा क्या कहते हैं, मेरा बच्चा राजा बच्चा बने, मेरे बच्चे अच्छे बच्चे बने। बच्चे आप ही देवता थे, आपको ही अभी देवता बनना है। उसने भी खास करके साकार बाबा की मुरली भी सुनी है, अव्यक्त बाबा की मुरली भी सुनी है। कितना मज़ा आता है सिर्फ वो मुरली सुनने से, कितना नशा चढ़ता है। ऐसे बातों को समय प्रति समय जब हमारे संकल्प में थोड़ा भी आगे पीछे हुआ, हेरा फेरी हुआ, ऐसे मुरली बैठ करके सुने, उसके बारे में हम विचार करें, कितना नशा चढ़ता है, कितनी खुशी होती है हमको। उस खुशी से, उस नशे में हम रहे तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा चलता है। आप ये भी बहुशः ये पुरुषार्थ करते होंगे आप सभी ऐसे ही, फिर भी ट्राई करके आप देखिए, वो दिन भी अच्छा निकलेगा। जो भी आपके सामने सेवा आती है या कामकाज करना होता है, लौकिक ड्यूटी करना होता है, वो भी अच्छा ही निकलेगा उस दिन। आप शायद ये अनुभव किया होगा, करते होंगे, कर रहे होंगे। तो इसीलिए व्यर्थ जो भी है, व्यर्थ को हमारी बुद्धि में डालने का नहीं है। अगर व्यर्थ को डालते रहेंगे, बाहर का कचरा अंदर आए तो क्या होता है? घर सारा क्या होता है? कचड़े से भर जाता है। अच्छा लगेगा? थोड़ा भी घर में कचड़ा है, अच्छा लगेगा किसी को? नहीं लगेगा। साफ करने तक समाधान नहीं आएगा। इसीलिए व्यर्थ जो भी है, व्यर्थ व्यर्थ ही है। व्यर्थ को हमारे बुद्धि में डाल करके अच्छा हम बना रहे हैं, बाबा हमको बना रहा है, हम बन रहे हैं। इस समय में बस अभी द्वापर से लेकर के व्यर्थ ही व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ के खाते में चला गया है। अभी संगम युग पर हमको इसके ऊपर बहुत बहुत ध्यान देने का है। कोई भी व्यर्थ हमारे बुद्धि में डालने का नहीं, व्यर्थ को देखना नहीं है, व्यर्थ को सोचना नहीं है। जो समर्थ है, जो अच्छे हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको देखना है। अच्छा बोल रहे हैं, उनको देखना है, वो बातें सुनना है। अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं तो वो देख करके खुश होना है। इसके बदले थोड़ा भी व्यर्थ के तरफ हम सोचे तो बुद्धि में वही भरता जाएगा, जीवन में वही भरता जाएगा। सारा जीवन में अगर एक बारी आदत पड़ गया तो निकालना मुश्किल होता है। अगर निकालना ही मुश्किल है तो बाप समान बाबा की आशाओं को हम पूरा कब कर सकते हैं? आप ये भी सोच सकते हैं, अगर व्यर्थ को रख करके आप सर्विस करने के लिए जाइए, वो भी क्या निकलेगा? रिजल्ट अच्छा निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप जितना सोचते हैं ऐसा अच्छा निकलेगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो इसीलिए व्यर्थ के बातों में, व्यर्थ के संकल्पों में, व्यर्थ के कर्मों में जो भी व्यर्थ है तो सबको साफ करने का है। जब हम साफ करेंगे, हम स्वच्छ होंगे, पवित्र बनेंगे, शुद्ध बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, संपन्न बनेंगे। सारे सृष्टि चक्र में हमारा पार्ट ही बहुत अच्छा बनेगा। बहुत अच्छी तरह से इस दुनिया में तो आना ही है। हम दूसरों को कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये कहते हैं ना हम सभी को।
आत्मा एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा लेंगे, ये बोलते हैं ना हम सभी को संदेश के रूप में। एक शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा शरीर में प्रवेश करेगी आत्मा, क्या संस्कार ले जाएगी। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा संस्कार हो जाएगा। वो अच्छा संस्कार बनने का, सब कुछ पाने का, सब कुछ तैयार होने का यही एक ही समय है, वही संगम युग। वो भी अभी पूरा हो रहा है समय भी। जैसे दादियों ने, बड़ों ने जैसे पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ करने के लिए हमको इतना टाइम नहीं है। उन्होंने देखिए दादियों के बारे में या बड़े भाइयों के बारे में हम सुनते हैं, बाबा के पालना में या व्यक्त बाबा के पालना में कितना पुरुषार्थ किया उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ किया है। उन जैसा हमको भी बनना है। बाबा तो कहते हैं मेरे जैसा बनो। सभी बड़ों ने भी यही चाहते हैं, बाप जैसा बनो, मेरे जैसा बनो, कोई भी नहीं कहेंगे। इतने बड़े बड़े महारथी भाई बहनें हैं, कोई कहेंगे? दूसरे संघ संस्था में जाएंगे तो क्या कहेंगे? मेरे को ही फॉलो करो, मेरे को ही फॉलो करो। इधर कोई ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। बाप समान बनो, सी फादर, यही कहते हैं ना। तो इसीलिए बाप को देखते हुए हमारे सामने जो भी बड़े हैं, इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं, हम भी उन जैसा बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए जो भी वेस्ट है, वेस्ट को निकालते रहना। जब वेस्ट को नहीं निकालेंगे, बेस्ट नहीं बन सकते हैं। इसीलिए मैं यही आशा करूँगी, अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस मिलने वाले हैं, क्लास मिस न करें। मधुबन में आए हैं, इतने दूर दूर से आते हैं, क्या इच्छा रख करके आते हैं, इधर भर करके जाने के लिए आते हैं। इतना ध्यान से आ करके बैठ जाइए, टाइम टू टाइम सब कुछ बाबा दे रहा है, सब कुछ हमको मिल रहा है। सुनने का, ऐसा बनने का, भरने का, इधर भर करके उधर ले जा करके बरसाने का है। इसलिए उधर जाएंगे तो उधर समस्याएं बहुत आएंगे। उस समय मधुबन को याद करो, एक एक क्लास को याद करो, ये मधुबन हाल को याद करो, बाबा के कमरे को याद करो। कहाँ भी जाएंगे ये मधुबन के एक एक कण में क्या भरा हुआ है? बाबा 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 बाबा। ऐसे पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे जीवन में, इसी जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन हम अनुभव कर सकते हैं, बहुत अच्छा अनुभव हमको हो सकता है। तो इसीलिए हम सभी आए हैं, ये भी बड़ों का, दादियों का, बाबा का और सभी मधुबन वासियों का हमारे ऊपर बहुत प्यार प्रेम है। सेवा का चांस मिलता है हमको, सेवा भी कम नहीं है। मैं ये भी एक दो बातें आपको बताती हूँ। सेवा माना हमारे जीवन का बैलेंस। हम जितना सेवा करके हम अपने बैलेंस को बढ़ा सकते हैं, पुण्य का बैलेंस, श्रेष्ठ कर्म का बैलेंस, ये कम नहीं है, ये बहुत सुख देने वाला है। दादियों ने क्यों कम नहीं किया? पिताश्री ब्रह्मा बाबा राजा महाराजाओं से जैसा उनका जीवन, उनकी जीवन कहानी किसी महात्माओं से कम नहीं है। ऐसे दाता ने दिन रात लगा करके अपना धन संपत्ति सब कुछ लगा करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। आज कई संघ संस्थाएं हमारे संपर्क में आते हैं तो दान के विषय में आता है तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते हैं। आपको खुशी नहीं होती है? ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते हैं,
जाइए ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाइए, दादा लेखराज ने क्या त्याग किया, कितना दान किया। आप लोग इधर छोटे से प्रोग्राम में दान नहीं दे रहे हैं, संघ संस्थाएं मिसाल के रूप में बाबा का नाम लेते हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है ये बात सुन करके। तो ऐसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को त्याग करके इतना ही नहीं, इतने महात्माओं को, इतने महान योगियों को, तपस्वियों को तैयार किया। बाप दादा मिल करके कितना मेहनत किया होगा। अभी भी दोनों बाबा ने, इतना ही नहीं दादियों ने, हमारे बड़ी बहनों ने, हमारे भाइयों ने कितना मेहनत कर रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या? एक धर्म बनाने का है, एक संघ बनाने का है? नहीं। सभी मनुष्य आत्माओं को सिर्फ पिता का संदेश मिले, पिता को जाने, पिता को पहचाने, पिता से जो खोई हुई उनकी जायदाद है, पिता से जो खोई हुई है, उनसे पा करके अपने जीवन को, इस मानव जीवन को धन्य बनाए। यही उन सब की इच्छा है ना। तो इसीलिए हम सभी मिल करके, ऐसा नहीं हम क्या अभी थोड़ा मधुबन आने का है, जाएंगे फिर अपनी काम में बिजी हो जाएंगे, यही थोड़ा टाइम मिला है। कहाँ बिजी, क्या बिजी है? उन जितना बिजी है क्या कोई भी? क्या करने का है उतना बिजी हो करके? अगर मुरली नहीं, अगर योग नहीं, अगर सेंटर के साथ संबंध संपर्क नहीं, अगर मधुबन से संपर्क नहीं मिलता है हमको मधुबन जाना, क्या है जीवन में? क्या है? अब थोड़ा सोच सकते हैं, अब सभी बड़े अनुभवी है। क्यों? भगवान खुद आया है, भगवान हमको देने के लिए खास आए हैं। अगर ये समय निकल गया, मैं समझती हूँ सारे काल चक्र में, सृष्टि चक्र में फिर संगम युग को ही इंतजार करना पड़ेगा। फिर कल्प जैसे पिछले कर्म में हम कैसे किए ऐसे ही मिलेगा। इसीलिए भगत लोग क्या करते हैं, कितनी साधना करते हैं, हे भगवान मेरे को वो दो, ये दो, ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, कितना सब कुछ करते हैं, फिर भी नहीं मिलेगा। अभी खुद आए हैं, देने के लिए आए हैं। हम अपनी बुद्धि के द्वारा, ये भी हमको बहुत होशियारीपन चाहिए, कैसे उनसे मैं भी ले लूँ, कैसे उनसे मैं भी ले करके मैं भी संपन्न बनूं। क्यों नहीं लेना चाहिए? मेरे में जितना शक्ति है उतना तो ले लो। दादियाँ दीदियाँ बड़े जितना लिया इतना नहीं होता है, छोड़ो। मेरे में जितना शक्ति है उतना तो मैं ले लूँ। ले करके भगवान से हमने ले लिया, भगवान को हमने पा लिया, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? बस बाबा मिला, सब कुछ मिला, यही कहते हैं ना। सिर्फ कहने मात्र नहीं, हम अपने आप से सेटिस्फाई हो। ऐसे हम पुरुषार्थ करने के लिए जितना हो सके, जितना हम ध्यान दे करके, व्यर्थ से मुक्त हो करके हम अपने जीवन को बहुत बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। तभी बहुत खुशी होती है, बहुत आनंदमय जीवन होता है। योगी जीवन देखना हो तो देखो, आप समाज के सामने एक मिसाल के तौर पर है। अगर जीना हो तो ऐसे जीवन, जिनका देखना हो तो इन जैसा जीवन बनाना हो तो इन जैसा। तो बाबा ये भी कहते हैं आप एक मॉडल हो सबके सामने, इसीलिए बाप की आशा पूरा करेंगे, ऐसे व्यर्थ से मुक्त होंगे, व्यर्थ को आने नहीं देंगे। व्यर्थ कैसे आता है वो दरवाज़ा बंद करेंगे। बाबा ये भी कहते हैं डबल लाख लगाओ माया नहीं आएगी। बाबा ये भी कहते हैं। इसीलिए आप सभी इधर आए हैं तो जितना दिन रहेंगे लेना है, लेना है, भरना है, भरना है। कितना भरना है? हम अपने से ही संतुष्ट रहे। मधुबन हो के आए, भर कर के आए, अभी
फिर एक मधुबन आते समय, उस समय तक हमारे जीवन में यहाँ का भरा हुआ ले जा कर के हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसीलिए इतने बड़े बड़े हमारे कर्नाटक की बहनें हैं, सीनियर बहनें हैं, हमारे निमित्त बहनें हैं, भाई हैं, मधुबन के भाई बहनें हैं, इन सभी ने मिल कर के एक छोटी सी मेरे मुंह से 2 शब्द निकलने के लिए, बोलने के लिए एक बहुत गोल्डन चांस दिया। उन सबको, आप सबको मैं बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ओम शांति।